बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा केमिस्ट्री प्री 9th क्लास के लिए यूनिट 1 से लेक्चर है। पहले हम ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो आज का जो लेसन है हमारा वो है बेसिक डेफिनेशंस। जी, तो बेसिक डेफिनेशंस को करने से पहले हम एक आपके पेज नंबर 4 पर ये एक डायग्राम है जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के नाम से दिया हुआ है, फिगर 1.1। जी बेटा, तो क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, हम इसमें मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं तो मैटर की जो टाइप्स है वो भी हमें पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। सो इसके लिए आप फोकस कीजिएगा और इसको अच्छे से समझें, क्योंकि मैटर हम पढ़ रहे हैं तो मैटर की दो टाइप्स हैं, एक मिक्सचर है और एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो मैटर को दो टाइप्स में बदला और हर दो टाइप्स जो है ना वो फर्दर 2 टाइप्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो थी वो है मिक्सचर हमारे पास। ठीक है, और दूसरा है सब्सटेंस। मिक्सचर वो होता है जो एक चीज़ से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एंड सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ एनी मैटर। ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा। ठीक है, तो इसकी प्योर फॉर्म ही होती है, वो उसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं होती, कोई इसमें मिलावट नहीं होती। तो दो चीज़ें हैं, एक प्योर है और एक नॉन प्योर है। ठीक है, तो प्योर को सब्सटेंस बोलेंगे और जो मिक्सअप है उसे मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर जो है उसकी दो टाइप्स हैं। जी, तो फर्स्ट वन जो है वो है होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड वन जो है ना वो हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब जो सब्सटेंसेस है वो दो तरह के हैं, तो एक एलिमेंट्स है और एक कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी, एलिमेंट्स जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल आपको दे दी थी सब्सटेंस की, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है, तो अब कंपाउंड जो है वो इन्हीं के आपस या वो खुद के साथ मिलता है या वो खुद के किसी और के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसे हम, लेकिन होता वो प्योर फॉर्म है। जैसे वाटर एक प्योर फॉर्म है। ठीक है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, वो दो ही है। अब उसमें कोई थर्ड वन उसमें जो है ना वो नहीं है, तो अब वो दोनों से एक प्योर कंपाउंड बना है जो जिसकी अपनी खसूसियात हैं, जिसमें की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की एक मुकम्मल डायग्राम और उसको हमने समझा। जी, तो अब ये जो टाइप्स हैं इन टाइप्स की हम साइंटिफिक डेफिनेशंस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने मैटर को स्टडी किया था यहाँ पर। तो अब मैटर की डेफिनेशन करेंगे। तो मैटर क्या है एक्चुअल, ये हम देखेंगे यहाँ स्टार्ट में। तो मैटर इज़ अ सिंपली डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैज़ दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। जी, तो ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, मैस एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे कि किसी भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपना मैस और ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं कर पाती, उसे हम मैटर में क्लासिफाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सब्सटेंस। जी, तो सब्सटेंस क्या है, अ पीस ऑफ मैटर इज़ अ प्योर फॉर्म इज़ टर्म एज सब्सटेंस। जी, जो खालिश चीज़ है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, अब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो इम्प्योर मैटर। जी, यहाँ पर देखें, इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जी, तो जो ना खालिस है, जो खालिस नहीं है, उसे हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, ओके जी। जी, तो इन दो की स्टडी के बाद अब हम फर्दर आगे जो है वो पढ़ेंगे हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमारे पास सब्सटेंस है या मिक्सचर है। ठीक है, तो कोई भी मैटर है तो जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी मैटर को के रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। तो जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी दैट आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। जी, जो उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत के अतबार से उसका रंग, कलर, स्मेल, टेस्ट, उसकी हार्डनेस, शेप,
शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मैनी मोर चीज़ें जितनी भी इसमें शामिल होंगी हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट फॉर्म वाटर, तो ये गर्म होने के बाद किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉयल गिव्स स्टीम, तो जब ये गर्म किया जाएगा तो ये स्टीम में बदल जाएगा, यानी बुखारात में। इन दिस एंटायर प्रोसेस ओनली द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। तो इस सूरत में पानी ने अपनी शक्ल शबाहत को तो बदला, जैसे आइस से वो लिक्विड में और लिक्विड से वो वेपर्स में बदला, लेकिन वो पानी ही रहा। जब उसे ठंडा किया जाएगा या दोबारा बर्फ़ बनाई जाएगी तो वो पानी ही रहेगा, वो अपनी इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उसमें लॉस नहीं करेगा, सो दैट वाटर रिमेन वाटर। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ये जो है इट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जी, तो ये किसी भी सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करती है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट कंपोजिशन चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ये अपनी असल हालत को बदल लेती है और जिस नए कंपाउंड में बदलती है उसमें उसकी अपनी खसूसियात होती हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ केमिस्ट्री चेंज इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। जी, जब हम पानी को तोड़ देंगे, मीनिंग के मालिक्यूल को तोड़ देंगे, तो पानी किससे मिलकर के बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग। अब दोनों सूरतों में हाइड्रोजन, आप प्योर हाइड्रोजन को अगर आप ड्रिंक करेंगे, पिएंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। और ऐसे ही ऑक्सीजन अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो एक फ्यूल के तौर पे होता है, और जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है धमाकों के लिए। हाइड्रोजन और गैस दोनों को फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो ऑल मटेरियल आर आइदर अ सब्सटेंस आर अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। तो बेटा अच्छे से घर में तैयारी करें, लेक्चर्स को लें और इनको लर्न करें, लिखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।